वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी एक 15 साल का लड़का जो कि आईपीएल में 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बिका। वैभव की कमाल की बैट्समैन। वैभव सूर्यवंशी को आप किस तरह से रोकेंगे? और फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी 10 लाख रुपए का एक प्राइज मनी उनको दे दिया और इसी के साथ टाटा मोटर्स ने भी एक एसयूवी उनको दे दी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एक माइनर को अगर इतना ज्यादा पैसा मिल जाए तो फिर टैक्स किस तरह से उन पर लगता है, क्योंकि सरकार तो बिना टैक्स के नहीं छोड़ने वाली है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स का रूल आता है जिसको हम बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। अब देखिए, अगर आपके भी घर में माइनर है और आपने अपने माइनर के नाम पर कोई पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है, कोई सेविंग अकाउंट खुलवाया है या फिर कोई एफडी करवा रखी है जिसमें आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं, तो फिर किस तरह से उस पर टैक्स लगना चाहिए, ये सभी चीजें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि अगर आप इन चीजों को इग्नोर करते हैं तो आपको फिर इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों 3 चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कि माइनर की कमाई पर एग्जैक्टली टैक्स कैसे लगता है और वो टैक्स कौन भरता है। इसके बाद दूसरी चीज कि माइनर के नाम पर जो भी आपने सेविंग करवा रखी है, उनके नाम पर सेविंग अकाउंट है, एफडी है, पीपीएफ है या कुछ भी है, तो कौन सा इनमें से टैक्स फ्री है और कौन सा इसमें से टैक्स फ्री नहीं है। इसके बाद तीसरी चीज कि माइनर को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसका टैक्स लायबिलिटी कम से कम बने। ये सभी चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैंक इट ऑन में। मेरा नाम है नील स्वामी और मैं 15 साल से बैंक में एक ब्रांच मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूं और इस चैनल पर हम वो बातें करते हैं जो कि आपको कोई भी नहीं बताता है। अब देखिए, वैभव को जब आईपीएल में 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिला, फिर उनको सीएम नीतीश कुमार जी से भी पैसा मिला, तो आखिरकार इनका टैक्स भरता कौन है? क्या खुद वैभव भरता है? नहीं। तो क्या वैभव का जो पैसा है वो टैक्स फ्री है? तो वो भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनकम टैक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है और वो आता है क्लबिंग ऑफ इनकम। अभी देखिए, इनकम टैक्स का ये क्लबिंग ऑफ इनकम रूल क्या कहता है वो बताते हैं। अब देखिए, इस इनकम टैक्स के रूल के मुताबिक अगर कोई भी माइनर अगर इनकम जनरेट करता है तो उसकी इनकम वो क्लब हो जाती है उनके पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स में भी वो इनकम उस पेरेंट के साथ क्लब की जाती है जिनकी इनकम ज्यादा होती है। अब मान लीजिए माइनर के मदर की इनकम भी है और फादर की इनकम भी है, तो इनमें से जिसकी ज्यादा इनकम है उसके साथ जो है माइनर की इनकम क्लब कर दी जाती है और उसके हिसाब से फिर टैक्स लगता है। मतलब कि यहाँ पर वैभव की जो ये 1 करोड़ 10 लाख रुपए की इनकम है, ये उनकी क्लब की जाएगी या तो मदर के साथ या फादर के साथ, लेकिन देखा जाएगा कि मदर या फिर फादर में से जिसकी ज्यादा इनकम है उनके साथ यहाँ पर इनकम क्लब कर दी जाएगी। अब मान लो वैभव के फादर की इनकम है 8 लाख रुपए की, तो यहाँ पर उनके फादर को इस साल जो इनकम टैक्स भरना पड़ेगा वो भरना पड़ेगा 1 करोड़ 18 लाख रुपए की इनकम पर। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो कि माइनर की स्किल के ऊपर है। अब देखिए, माइनर अगर अपनी स्किल से, नॉलेज से या टैलेंट से कोई भी इनकम जनरेट करता है तो वो इनकम कभी भी पेरेंट्स के साथ क्लब नहीं की जाती है। या फिर अगर माइनर अपनी स्किल या टैलेंट से साल में 1500 रुपए तक अगर इनकम जनरेट करता है, वो भी कभी भी पेरेंट्स के साथ क्लब नहीं की जा सकती है। तो इस केस में वैभव सूर्यवंशी, क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल से ये पैसा कमाया है, तो यहाँ पर जो उनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाएगी वो जो है कभी भी पेरेंट्स के साथ क्लब नहीं होगी, लेकिन उनके पेरेंट्स जो है अपने बेटे के बिहाफ पे जो है इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पर फाइल करेंगे और उनको जो है यहाँ पर 30% की स्लैब में टैक्स उनको देना पड़ेगा। अब देखिए, इसके बाद बताते हैं कि अगर माइनर का सेविंग अकाउंट है, उस सेविंग अकाउंट में अगर आप 4-5 लाख रुपए रख देते हैं तो फिर क्या होगा। अब देखिए, अगर आपने माइनर के सेविंग अकाउंट में 4-5 लाख रुपए रख दिया और उस सेविंग अकाउंट में अगर उस माइनर ने साल में मान लीजिए 5,000 रुपए का इंटरेस्ट अगर अर्न कर लिया है, तो फिर उस केस में वो जो 5,000 रुपए की इनकम है फिर वो पेरेंट्स के साथ क्लब की जाएगी। और क्लब किसके साथ की जाएगी? जिसकी इनकम ज्यादा है, या तो मदर के साथ या फिर फादर के साथ। लेकिन अगर इनकम 1500 रुपए तक है तो पर माइनर जो है 1500 रुपए तक की एग्जेम्पशन यहाँ पर है। यानी कि मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों की इनकम 1500 रुपए से कम है, तो वहां पर उनकी जो वो इनकम है उसको कभी भी क्लब नहीं किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे जो है 1500 से नीचे कमा रहे हैं, तो यहाँ पर 2 बच्चों तक की मैक्सिमम एग्जेम्पशन है। तीसरे बच्चे की आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, उसकी जो भी इनकम है वो आपको अपनी इनकम में क्लब करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 2 बच्चों के हिसाब से 3,000 रुपए ही क्लब आपका नहीं होगा। अब देखिए, इसके बाद एफडी के बारे में बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों के नाम पे एफडी करवा देते हैं और वो ये कहते हैं कि अब ठीक है एफडी करवा दी है, उसका टैक्स भी उनको नहीं भरना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप अपने बच्चे के नाम पे कोई भी एफडी कराते हैं और वो इंटरेस्ट अर्न करता है, तो जितना भी इंटरेस्ट अर्न होगा वो भी आपके साथ ही क्लब होने वाला है। लेकिन 1500 से नीचे का कोई भी इंटरेस्ट अगर अर्न कर रहे हैं तो वो आपके साथ क्लब
नहीं होगा। अब देखिए जैसे कि हम वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहे थे, मान लीजिए जो इनको 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिला, उन्होंने 1 करोड़ रुपए की एफडी करवा दी, तो जो 1 करोड़ रुपए की एफडी कराई है तो उस एफडी पर जो इंटरेस्ट मिलने वाला, उस इंटरेस्ट पर जो है इनकम टैक्स उनके पेरेंट्स को देना पड़ेगा। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों पीपीएफ अकाउंट, क्योंकि पीपीएफ अकाउंट बहुत सारे लोग खोलते हैं अपने बच्चों के नाम पर। कुछ लोग सिंगल बच्चों के नाम पर खोल देते हैं, कुछ खोलते हैं अंडर गार्जियन खोल देते हैं, यानी कि ज्वाइंटली खोल देते हैं अपने बच्चों का अकाउंट। अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नियम जो कि अक्टूबर 2024 में आया था, वो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि अगर आप देखिए पीपीएफ में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो टोटली टैक्स फ्री होती है, यानी कि जो पैसा आपको मेच्योरिटी पर मिलेगा उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। इनफैक्ट जो भी आप इन्वेस्टमेंट आप पीपीएफ में करते हैं, अगर आपने चाहे अपने माइनर बच्चों के नाम पे आपने पीपीएफ अकाउंट खुलवा रखा है तो वो भी आप इनकम टैक्स में आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं अंडर 80C। लेकिन मैक्सिमम आपको यहाँ पर 1.5 लाख की एग्जेम्पशन ही मिलती है। अब मान लीजिए आपने एक पीपीएफ अकाउंट अपने बच्चे के साथ खुलवा रखा है और एक अकाउंट आपने अपना इंडिविजुअल पीपीएफ अकाउंट खुलवा रखा है और दोनों अकाउंट में आप 1.5 लाख रुपए साल का डाल देते हैं, तो यहाँ पर आप जो है मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की ही एग्जेम्पशन ले पाएंगे। आप 3 लाख की एग्जेम्पशन इनकम टैक्स रिटर्न में अंडर 80C नहीं ले सकते हैं। और इसी के साथ जो अक्टूबर 2024 में रूल आया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना। अब देखिए अगर आप किसी भी माइनर का अकाउंट सिंगल नेम पर अगर किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाते हैं तो वहां पर आपको 7.1% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में आपको मिल रहा है पीपीएफ में, वो आपको नहीं मिलेगा। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको पोस्ट ऑफिस का रेट मिलेगा जो कि 4% का रेट है। और अगर आपका पुराना कोई पीपीएफ अकाउंट किसी भी बच्चे का चल रहा है जिसमें आपने अंडर गार्जियन नहीं डलवाया है तो वहां पर भी आपको 4% का ही इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। जो एक्चुअल 7.1% का जो आरओआई है वो आपको मिलना शुरू होगा जब आपका बच्चा 18 साल का हो जाएगा, यानी कि वो मेजर हो जाएगा। उससे पहले सिर्फ 4% का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन वो कुछ सर्टेन केसेस में है, सभी पीपीएफ अकाउंट में नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो कि आपको जानना जरूरी था। अब देखिए इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर माइनर के अकाउंट में आप ज्यादा ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो क्या होगा। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सोचते हैं कि ये तो माइनर का अकाउंट है, इसमें कैश जमा कर दो, ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। आप इनकम टैक्स के स्कैनर में आ सकते हैं और अगर आप 10 लाख से ज्यादा किसी भी माइनर के अकाउंट में कैश जमा कर देते हैं तो वहां पर एसएफटी में रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हो जाती है, जिससे फिर आपके पास नोटिस बहुत ही फास्ट आ जाता है, क्योंकि आप जो है इनकम टैक्स के स्कैनर में आ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे जितना भी आप अमाउंट अपने माइनर के अकाउंट में जमा करें, पहले तो एक सर्टेन लिमिट तक ही आप जमा करें, और अगर आप जमा कर रहे हैं तो उसको क्लब करके अपनी इनकम में आप जरूर दिखाएं ताकि आप उसका इनकम टैक्स जरूर भरें। और फ्यूचर में कोई भी अगर इनकम टैक्स का नोटिस आने वाला है तो उसमें आपको कोई भी फिर एडवर्स आपके ऊपर पेनल्टी ना लगे। अब दोस्तों आखिर में आपको वो 5 इंपॉर्टेंट स्टेप बताते हैं जो कि आपको अपनाने हैं अगर आप माइनर का कोई भी अकाउंट आप रखते हैं। सबसे पहले तो कि अगर माइनर अपने स्किल या फिर टैलेंट से कुछ भी कमाता है तो उसकी अलग से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाएगी जो कि उनके पेरेंट्स करेंगे। उनके पेरेंट्स के साथ उसकी इनकम क्लब नहीं होगी। दूसरी चीज की अगर माइनर कोई भी इंटरेस्ट अर्न करता है तो 1500 रुपए पर माइनर अंडर सेक्शन 10 ऑफ 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में आप जो एग्जेम्पशन ले सकते हैं। उस 1500 रुपए की इनकम को आपको क्लब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद तीसरी चीज की माइनर के नाम पर आप पीपीएफ अकाउंट जरूर खोलें, क्योंकि 1.5 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन आप इनकम टैक्स रिटर्न में आप ले सकते हैं अगर आप ओल्ड रिजाइम के हिसाब से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और साथ ही पीपीएफ अकाउंट की जो मेच्योरिटी है वो टोटली 100% टैक्स फ्री है, वहां पे भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। इसके बाद चौथी चीज की माइनर के अकाउंट में कोई भी बड़ी कैश ट्रांजैक्शन करने से बचें। कोई भी कैश ट्रांजैक्शन ऐसी ना करें जिसका आपके पास वैलिड प्रूफ ना हो, क्योंकि कल को अगर कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो आपको प्रूफ करना जरूरी है कि वो कैश आखिरकार कहां से आया है, ताकि आप जो है इनकम टैक्स की पेनल्टी से बच सकें। इसके बाद पांचवी आखिरी चीज की जब माइनर 18 साल का हो जाए, जितनी भी एसेट है उसके नाम पर वो सारी उसी के नाम पे जो है आप ट्रांसफर करें, और जितने भी बैंक अकाउंट्स या इन्वेस्टमेंट्स हैं सभी जगह उस माइनर का पैन कार्ड अटैच जरूर करवाएं, ताकि जितनी भी फिर टैक्स लायबिलिटी है वो सारी माइनर के नाम पे फर्दर ट्रांसफर हो सके। अब देखिए फाइनल वर्डिक्ट दोस्तों की यहाँ पर देखिए वैभव सूर्यवंशी को जब इतनी सारी इनकम मिली और वो भी एक माइनर को, तो यहाँ पर हमें ये चीज सीखने को मिली कि आखिरकार एक क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है। क्योंकि देखिए इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से जो भी माइनर अगर कोई भी इनकम जनरेट करता है 1500 रुपए से ऊपर, तो उसको क्लबिंग ऑफ इनकम में लाया जाएगा, यानी कि वो इनकम पेरेंट्स या फिर गार्जियन के साथ वो क्लब की जाएंगी, क्योंकि उस पर भी इनकम टैक्स लागू
होता है। और दोस्तों अगर आपको भी समझना है कि कौन सा माइनर के लिए बेस्ट बैंक अकाउंट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और साथ ही आपको किसी भी बैंक लोन की जरूरत है जैसे कि होम लोन, कार लोन या फिर कोई प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस लोन, तो आप हमारे से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि हमारी कंसल्टेंसी आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। क्योंकि हम आपको ऐसा प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करेंगे जिसमें आप इंटरेस्ट भी बचाएंगे और आपकी EMI भी कम होगी। और दोस्तों हमारी कंसल्टेशन यूज करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर आपको ईमेल करना है या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी कंसल्टेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं जो कि है www.bankiton.in। तो दोस्तों हमारी कंसल्टेंसी का फायदा जरूर उठाएं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस बैंकर दोस्त के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।